गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज संडे है और आज मैं आप लोग के लिए आया हूँ चैप्टर नंबर 1 की कुछ बातें लेके आया हूँ। ये वीडियो बहुत छोटी सी बनेगी और इसमें आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के कुछ कोर कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थ्योरम नंबर 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लिखा है इसमें। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एवरी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? सबसे पहले बच्चों, आप लोग को एक बात याद होनी चाहिए कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हम लोग कहते किसे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर और यहाँ पे लिखा मैंने कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होते क्या है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें केवल वन का और खुद उसी नंबर का डिवाइड जाता है, ठीक है। जैसे 7 मैंने एक नंबर लिया, तो इसमें 7 में 1 का डिवाइड जा रहा है और 7 का ही डिवाइड जा रहा है, इसलिए 7 एक प्राइम नंबर हुआ। अब कंपोजिट नंबर क्या हुआ? कंपोजिट नंबर जिसमें 1 का और उस नंबर का तो जाएगा ही जाएगा, वो तो हर किसी में जाएगा। सॉरी, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर में 1 और खुद उस नंबर के अलावा और भी किसी नंबर का जाएगा। जैसे मैंने लिख लिया 8, तो 8 बच्चों जैसे 1 का और 8 का तो जाएगा जाएगा, बट इसके अलावा पता है इसमें 2 का भी जा रहा है, इसमें 4 का भी जा रहा है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर होगा। मतलब जिसका डिवाइड जा रहा होता है उसे बोलते हैं हम फैक्टर। तो जिसके फैक्टर 2 होते हैं, जिसके फैक्टर कितने होते हैं? 2 होते हैं, उसे तो हम कहते हैं कौन से नंबर? प्राइम नंबर। और जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर। फैक्टर मतलब डिवाइड जाने वाला, ठीक है। फैक्टर मतलब कोई अलग से बात नहीं होती है। जैसे अगर मैंने लिख दिया 6, तो 6 में जैसे 2 का डिवाइड भी जा रहा है, 3 का भी डिवाइड जा रहा है, तो 2 और 3 क्या हुए? इसके 6 के फैक्टर हो गए। तो हमसे ये बोल रहा है इसमें कि एवरी कंपोजिट नंबर, की कोई भी कंपोजिट नंबर वो कैसा होता है? वो कैसा होता है? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड या लिखा जाता है उसे इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। मतलब एक नंबर का एक ही आएगा, कुछ ऐसा यूनिक होगा। जैसे अगर मैं 8 का लिखूँ ना, तो 8 का कुछ यूनिक आएगा। ऐसे करके अगर मैं किसी और नंबर का लिखना चाहता हूँ तो उसका यूनिक आएगा अपने आप में। 16 का लिखना चाहता हूँ, 12 का लिखना चाहता हूँ, मतलब चाहे मेरा कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसका फैक्टराइजेशन कैसा आएगा? यूनिक आएगा, ठीक है। यूनिक का मतलब ये हुआ जैसे मैं इसके फैक्टर लिखूंगा तो इसके फैक्टर अलग अलग से आएंगे। तो 16 के फैक्टर अलग आएंगे, 12 के फैक्टर अलग अलग आएंगे। इसे लिख सकते हैं ना, जैसे 2 × 2 × 2, और से लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 2 × 2। इसे लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 3। तो देखिए यूनिक आ रहा है। यूनिक मतलब हर किसी का अलग। इसमें 3 टू आ रहे हैं, इसमें 4 टू आ रहे हैं, इसमें 2 टू आ रहे हैं और एक 3 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे इसकी अगली वाली थ्योरम। अगले वाले थ्योरम को नहीं, ये समझेंगे। ये दरअसल में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर, उसे हम बोलते हैं HCF। और यहाँ पर इसे हम बोलते हैं LCM, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर मतलब सबसे ज़्यादा पावर, सबसे छोटी पावर। अब कैसे होता है मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा बच्चों यहाँ पर 24, तो 24 के अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो कुछ इस टाइप के प्राइम फैक्टर करते हो, पता ही होगा आप लोगों को। 2 12 2 6 या 2 3 जा 3 बन जा, तो इस तरह के प्राइम फैक्टर करते हैं, तो ये तो आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 3। ये मैंने लिख दिया। अब मैंने जैसे एक नंबर लिखा, मैं जैसे एक नंबर लिख रहा हूँ 18 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें लिखा 2 × 2, नहीं नहीं 2 × 3 × 3, ठीक है। 2 × 3 × 3, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या बोला, HCF क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर और ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हुआ? सबसे पहले हम इन दोनों में कॉमन देंगे। तो कॉमन क्या है? मुझे एक 2 कॉमन दिख रहा है और मुझे 3 भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। ये 2 और एक ये 3। इसके अलावा और तो कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पर क्या बचा? 2 और 2, यहाँ पर क्या बचा? 3 बचा, तो और तो कुछ कॉमन नहीं है। अब मेरा कॉमन 2 भी है, मेरा कॉमन 3 भी है, बट मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 की पावर 1 मेरे दोनों में है, 3 की पावर 1 मतलब 3 एक बार दोनों में है, पावर 1 का मतलब एक बार, तो ये दोनों में, इसलिए 6 क्या आ गया इसका? मेरा HCF आ गया, ठीक है। 6 क्या आ गया? HCF।
अब यहाँ पर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कैसे निकलेगा हमारा, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो जो एचसीएफ है उसे तो लिखे रहेंगे, ठीक है, और जो कुछ बचा उसे भी हम लोग लिख लेंगे। देखो इसमें 2 और 3 बच्चों, ये 6 तो बचा हुआ था, बट इसके अलावा ऊपर क्या बचा था, 2 × 2 उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, और नीचे क्या बचा था 3 उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इनका सबका मल्टीप्लाई कर दिया, वो मेरा क्या आ गया एलसीएम। अब देखो इस बात को इसी में कहा गया बट कुछ अलग फॉर्मेट में, इसमें कहा गया प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। ग्रेटेस्ट पावर मतलब अब जैसे टू की हाईएस्ट पावर कितनी है जो इसमें क्या है इन्वॉल्व इन द नंबर। तो 2 देखो 1 2 3 4, 2 कितने बार हो गया 4 बार, तो 4 में से हम कितना लेंगे हाईएस्ट कितना लेंगे, देखो ऊपर 3 बार है नीचे 1 बार है, तो मतलब इन दोनों में हाईएस्ट क्या हाईएस्ट तो 3 बार ही होना था, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 की पावर 3, और 3 की पावर 2, सॉरी नीचे 3 की पावर 2 ही आएगी ना, तो ये मेरा कॉमन आ जाएगा, तो इस तरह से मेरा एलसीएम आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे मैंने लिखा है बच्चों कि दो नंबर, जैसे मान लो एक नंबर है मेरा, अभी यही वाला नंबर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसी को अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, 16 और ले लेता हूँ 24 ले लेता हूँ, तो ये नंबर हमने पढ़े थे, तो एक नंबर को मैं मान लेता हूँ ए, एक नंबर को मैंने मान लिया बी। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों का एच सी एफ आ रहा है इन दोनों का 6, और एल सी एम आ रहा है इन दोनों का 72, तो वो दोनों किसके इक्वल होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा और हमेशा इन दोनों के जो 16 और 24 है ना, इनके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का कुछ इंपॉर्टेंट वाला थ्योरम और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है उसके प्राइम फैक्टर में जो यूनिक होता है, यूनिक मतलब सबसे अलग अलग होता है वो। दूसरी बात हमने देखी थी कि एचसीएफ किसे कहते हैं, एचसीएफ में हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, और उसे हमें मतलब नहीं कॉमन क्या है उसे हम देखते हैं। एलसीएम, एलसीएम में कॉमन तो देखते हैं बट इसके अलावा और जो कुछ भी बचा उसे भी देख लेते हैं हम लोग, यानी कि हाईएस्ट पावर को देखते हैं, तो ये हमने देखा था। इसके अलावा बच्चों यहाँ हमने क्या देखा था, यहाँ हमने देखा था अगर दो नंबर गिवन है, अगर उसका एचसीएफ और एलसीएम गिवन है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा और हमेशा उन दोनों एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा, ये हमने दिया था। अब मान लो कि आप लोगों को जैसे यहाँ पर ये नहीं गिवन है, ये एचसीएफ मान लो यहाँ पे नहीं गिवन है, तो हम कैसे पता करेंगे, एचसीएफ को हम लिख लेंगे थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, फिर हम देंगे 74 से 24 से यहाँ करके 3 टाइम्स, और फिर हम देंगे ये पीछे क्या हमने 16 और 24 ही लिया था, नहीं नहीं 18 और 21, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरी थोड़ी गलती होगी, ये 18 नंबर लिया था, ठीक है। तो ये 18 होगा, जब हम इससे से कट करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि x हमारा कितना आ गया 6, और x हमने क्या माना था बच्चों एच सी एफ माना था, तो एच सी एफ हमारा कितना आ गया 6। तो इस तरह से 3 कॉन्सेप्ट मैंने बताया आज, तो आप लोग इनको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नंबर 1 कि हर एक कंपोजिट नंबर का फैक्टर जो है वो यूनिक होता है, सबसे अलग होता है। नंबर 2 एच सी एफ क्या होता है, सबसे लोएस्ट जो कॉमन है वो होता है स्मॉलेस्ट पावर, और एलसीएम क्या होता है ग्रेटेस्ट पावर होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दो नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, ठीक। अब हम कल देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस और हम देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।